ये लाइट जल रही है। स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, हम दीन दुखी दिबलों विकलों के सेवक बन संताप है, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद कर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, चल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर कहीं, जीवन को शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, इस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायिक फाउंडेशन में उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक भी उपस्थित है, जो समवायिक फाउंडेशन की अच्छी फैकल्टी भी हमारी है और समवायिक फाउंडेशन के प्रमोटर है, उनका स्वागत है। इसके अलावा अभी जो लोग ज्वाइन करेंगे उन सभी का स्वागत है। हमारे बीच में जयश्री चौधरी उपस्थित हो गई हैं, वो सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। और उन सभी का स्वागत है जो भी इस वीडियो को ज्वाइन करेंगे और इस वीडियो को बाद में सुनेंगे, उन सभी का हम लोग स्वागत करते हैं। हम लोग समवायिक फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एकु प्रसार शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमकर सर की हम ऋणी है, जिनकी वजह से संस्थान को ये शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी एकु प्रसार विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति मिली। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा,
वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारे बीच में संजय गवंडे जी उपस्थित हो गए हैं, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं चाइनीज एक्यूप्रेशर में सेमेस्टर 2 ट्रीटाइज 7। सेमेस्टर 2 में ट्रीटाइज 7 बहुत आधारभूत की किताब है, जिसको पढ़ना बहुत आवश्यक है। और एक ट्रीटाइज 1, ट्रीटाइज 2, ट्रीटाइज 7 और ट्रीटाइज 16 इसका एक आधार भूमि तैयार करती है हमारे समझने की क्षमता को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए। तो हम लोग ट्रीटाइज 7 में, और उसका भी जो हमारा पार्ट है, जो आज विषय है, वो हमारा है डायग्नोसिस। और डायग्नोसिस हम लोग 5 लेक्चर करा चुके हैं, ये 6वां आज है, शायद आज ये खत्म हो जाएगा। तो पुनः सुधा जी का स्वागत, और मैं उनके लिए शेयर कर दे रहा हूँ। सर्वप्रथम क्लास में अरविंद सर का अभिनंदन करते हुए सभी साथियों का स्वागत करती हूँ। साथियों, हम अपने चाइनीज टीसीए में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट टीसीएम, एक टॉपिक डायग्नोसिस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि जब तक सही ढंग से डायग्नोसिस किसी भी चीज़ की अगर डायग्नोसिस सही ढंग से किसी भी थेरेपी में नहीं हो पाएगा, रोग हो या किसी भी चीज़ की सही ढंग से उसके बारे में आकलन नहीं लगा पाएंगे, तब तक उसके लिए उसके अकॉर्डिंग, उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन देना किसी भी विधा में, किसी भी चीज़ में उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए डायग्नोसिस इतना इम्पोर्टेंट है, और बार बार इस पर हम चर्चा करते हैं, जिसकी वजह से कि हमें भी बार बार पढ़ते पढ़ते या चैप्टर को समझाते समझते सर से हमें एक तरह से याद होने लगता है ये सारी चीज़ें। तो इसमें इम्पोर्टेंट अभी तक हमने 3-4 क्लासेस में डायग्नोसिस में बहुत सारे टॉपिक को इसमें कवर किया है। और आज हम इसमें फीमेल डिजीज से रिलेटेड मेंस्ट्रुएशन पर इसमें नज़र डालते हैं, जिसके बारे में कल थोड़ी सी मैंने चर्चा की थी, और आज हम उसके आगे चलते हैं। तो हम जानते हैं कि फीमेल में किसी भी लेडीज़ में, बच्ची में, लड़की में, किसी में जब मेंसेस शुरू होता है तो उसके बाद कुछ ना कुछ, बहुत कम ही ऐसे हैं जिसमें सब कुछ नॉर्मल रहे, नहीं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते रहती है, चाहे वो कम हो, बड़े पैमाने पर हो, जैसे भी हो, या मेंसेस खत्म होने के बाद पीएमएस हो, या आफ्टर ये मेनोपॉज के टाइम की प्रॉब्लम, वो सारी प्रॉब्लम को आज हम एक बार इस चैप्टर में देखते हैं। तो जैसा कि हमने कल देखा था कि मेंसेस का नॉर्मल डे है 28 प्लस माइनस इतने में अगर होता है, 28 प्लस -2 डेज अगर है तो सब नॉर्मल है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हीट बढ़ने की वजह से ज़्यादा हो जाए, या डिफिशियंसी, ब्लड डिफिशियंसी की वजह से कम हो जाता है, स्टेटिस की वजह से। तो ये इस पर चर्चा करते हुए कल हमने मासिक स्राव की मात्रा को देखा था, और आज हम इसमें आगे बढ़ते हैं स्राव का रंग। तो हम जहाँ देखते हैं कि जब गहरा लाल या चमकीला कलर होता है, जब फ्लो का, ब्लीडिंग का जब कलर गहरा लाल या चमकीला हो, तो ये समझेंगे नॉर्मल है, तो नॉर्मल हुआ। लेकिन अगर गहरा लाल या चमकीला हो तो समझेंगे इसका कारण हीट इन ब्लड है। और इसमें हम फिर हीट इन ब्लड या लीवर हीट के प्रोटोकॉल को यूज़ करेंगे, जो अभी तक हमने देखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। माइग्रेन का भी है और हाई बीपी का भी है, इसी का यूज़ हम इसमें भी करेंगे, हीट इन ब्लड के कंडीशन में भी। इसमें कि लीवर 2, लीवर 3, GB 13 एंड 20, जैसा कि सर हमेशा बताते हैं, 4 प्रोटोकॉल है, 4 पॉइंट्स है इसमें, लीवर 2, 3, GB 13 एंड 20। इन सबों को लीवर हीट की वजह से, हीट इन ब्लड की वजह से सेडेट करेंगे, जिससे कि उसका रंग नॉर्मल हो जाए। पीला रंग, इसका कारण, पीला रंग होने का कारण, पीला रंग या मटमैला बोल सकते हैं, पीला कंप्लीट पीला तो नहीं होता है, मटमैला होगा। तो ऐसे में उसका कारण होगा ब्लड डिफिशियंसी, मरीज में, पेशेंट में ब्लड की डिफिशियंसी की वजह से। और जब ब्लड की डिफिशियंसी होगी तो ऐसे में जो हम प्रोटोकॉल देंगे उसमें होगा लीवर 3, लीवर 8, SP6, K3, UB17, UB18, UB20, UB21, LI4, GB20, गवर्निंग वेसल 16, गॉल ब्लैडर 39। इसमें कुछ पॉइंट्स को हम सेडेट करेंगे और कुछ पॉइंट को टोन करेंगे। तो आइए देखिए, लीवर 3 को हम इसमें सेडेट करेंगे। इसके अलावा लीवर 3 LI4 को, लीवर 3 LI4, गॉल ब्लैडर 20, इस 3 पॉइंट को हम इसमें सेडेट करेंगे। उसके बाद जितने भी पॉइंट हमारे पास बच रहे हैं, लीवर 8, SP3,
sp6 k3 ub16 ub18 ub20 21 GV16 और गॉल ब्लैडर 39, इन सभी प्रॉब्लम को, सभी पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। फिर नेक्स्ट है बैगनी या कालापन लिए अगर ब्लड रहता है तो यह 2 कारण से होता है। अगर बैगनी हो या कालापन लिया हो तो इसका 2 कारण हो सकता है। पहला तो है स्टेटिस ऑफ ब्लड और दूसरा है स्टेटिस ऑफ कोल्ड, ब्लड का स्टेग्नेशन या स्टेटिस या कोल्ड का रुक जाना। तो स्टेटिस ऑफ ब्लड के कंडीशन में हम प्रोटोकॉल देंगे, वो है लीवर 3, गॉल ब्लैडर 34, ub17, ub18, sp10 और gb6। इसमें cb6 इसमें हम सभी पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ cb6 को हम टोन करेंगे। सारे पॉइंट इसमें सेलेक्ट होंगे, सिर्फ cb6 टोन होगा। दूसरा है स्टेटिस ऑफ कोल्ड, अगर ये कंडीशन है तो इसमें हम cb3, cb4, sp6 और cb6 इसमें हम सभी पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे। इसमें भी हम सिर्फ cb6 को टोन करेंगे। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम में से हमें छुटकारा मिल सकता है। फिर अगर ताजा लाल रक्त हो तो इसका कारण, अगर ताजा लाल रक्त, तो इसका कारण होता है यिन डिफिशियंसी के कारण इम्प्टी हीट हो जाती है। तो यहाँ हम देखते हैं इम्प्टी हीट, यिन डिफिशियंसी की वजह से इम्प्टी हीट तो घटा नहीं है, हीट घट गया अपनी जगह पर, जिसकी वजह से क्या है कि हीट तो दिख रहा है पर उतना हीट नहीं है जितना कि होना चाहिए। इसकी वजह से एम्प्टी हीट कंडीशन हो जाता है और इसका कारण होता है यिन डिफिशियंसी। तो ऐसे कंडीशन में K2, K3, K6, K9, K10, CB4, SP6, H5, LU7 और LU10 सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। फिर है स्राव का प्रकार या क्वालिटी। इसमें है जमा रक्त के साथ थक्के का आना, ऐसा 2 कारण से होता है। एक होता है फ्री फ्लो, दूसरा थक्के के रूप में अगर आता है, क्लॉट्स के रूप में आता है, तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला है स्टेटिस ऑफ ब्लड, जो अभी हमने देखा था, दूसरा है स्टेटिस ऑफ कोल्ड। और इस दोनों कंडीशन में भी हम सेम प्रोटोकॉल देंगे। और इसमें कुछ पॉइंट SP10 को पहले वाले प्रोटोकॉल में लीवर 3, GB34, UB17, UB18, SP10, CB6, इसमें सभी सारे पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ CB6 को हम टोन करेंगे। और ऐसा ही स्टेटिस ऑफ कोल्ड के केस में भी करेंगे। फिर दूसरा है पानी के साथ पतला रक्त, इसके भी 2 कारण हो सकते हैं। पहला है डिफिशियंसी ऑफ ब्लड, इसमें है लीवर 3, लीवर 8, SP6, K3, UB17, हेलो, आप चैप्टर का नाम बता दीजिए क्योंकि पेज नंबर थोड़ा इंग्लिश में अलग है। ओके मैम, डायग्नोसिस ट्रेटाइज 7, चैप्टर का नाम है डायग्नोसिस और चैप्टर नंबर है 9 चैप्टर नंबर 9 है। और इसमें जो है पेजिंग का चैप्टर नंबर 9 पेज 1, ये निकाल लीजिएगा, ये लास्ट के 3-4 पेज, लास्ट के 3-4 पेज है। ओके ठीक है सर। इंग्लिश वाली आपके पास है तो उसमें आप देखिए कि लास्ट के 3-4 पेज बाकी होंगे। तो यहाँ मेंस्ट्रुएशन वाला जहाँ पर है वहाँ पर मेंस्ट्रुएशन वाला है पॉइंट, इसमें है। मिल गया सर्च करती हूँ 129 जी। मैम इसमें लास्ट टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन। हाँ मैम, ठीक है। तो इसके बाद है अगर पानी की तरह अगर पतला रक्त हो, इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला है डिफिशियंसी ऑफ ब्लड, इसमें है लीवर 3, लीवर 8, SP6, K3, UB17, 18, 20, 23, LI4, GB20, गवर्निंग वेसल 16 और 20। तो इसमें कुछ पॉइंट्स को हम सिलेक्ट करेंगे, जिसमें है लीवर 3 सिलेक्ट होगा, LI4 सिलेक्ट और LI4 को सिलेक्ट करेंगे। उसके अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं सभी टोन होंगे, सिर्फ 2 पॉइंट सिलेक्ट हो रहे हैं, लीवर 3 और LI4। फिर यिन डिफिशियंसी की वजह से अगर पानी के समान रक्त पतला होता है तो इसमें प्रोटोकॉल देंगे यिन डिफिशियंसी का, जो अभी तक हम देखते आए हैं। यिन डिफिशियंसी में K3, K6, K9, K10, CB1, CB4, SP6 और सारे पॉइंट टोन होंगे। फिर अगर टर्बिड रक्त का कलर धुंधला हो या टर्बिड हो तो इसके भी 2 कारण हो सकते हैं, हीट इन ब्लड या स्टेग्नेशन ऑफ कोल्ड।
तो हीट इन ब्लड का तो अभी तक हमने देखा है प्रोटोकॉल लीवर 2, 3, GB 13, 20 और इसमें कुछ एडिशनल LU5, UB 18 और 19 ये सारे पॉइंट सेडेट होंगे। और स्टेग्नेशन ऑफ कोल्ड के स्टेग्नेशन की वजह से अगर धुंधला रक्त का कलर है तो इसमें CV3, CV4, CV6 और SP6 सभी पॉइंट को इसमें हम सेडेट करेंगे। फिर है मासिक संबंधी दर्द। मेंस्ट्रुएशन के टाइम में जो दर्द होता है पहले बाद में या ड्यूरेशन में, उसके बारे में हम देखते हैं। मासिक से पहले का दर्द होना, इसके भी 2 कारण हो सकते हैं, स्टेग्नेशन ऑफ की और दूसरा है स्टेटिस ऑफ ब्लड। तो स्टेग्नेशन ऑफ की अगर होता है तो इसमें हम लीवर 3, लीवर 13, लीवर 14, गॉल ब्लैडर 34, ट्रिपल वार्मर 6 और पेरिकार्डियम 6 इन सभी पॉइंट को सेडेट करेंगे। और स्टेटिस ऑफ अगर ब्लड होता है तो अभी हमने देखा था स्टेटिस ऑफ ब्लड के केस में जो हमने प्रोटोकॉल दिया था, सारे पॉइंट को इसमें हम सेडेट करेंगे जितने पॉइंट। ये स्टिमुलेशन ऑफ लीवर की समझ लीजिए, लीवर की स्टिमुलेशन ऑफ की मतलब लीवर की, लीवर की ये मैं बताना भूल गई, स्टेग्नेशन ऑफ की का मतलब यहाँ लीवर की से है। मासिक के दौरान दर्द होने के 2 कारण हो सकते हैं, फिर इसके भी 2 कारण हो सकते हैं, पहला हीट इन ब्लड और दूसरा है स्टेग्नेशन ऑफ कोल्ड। ये दोनों प्रोटोकॉल को अभी हमने देखा था। इस दोनों प्रोटोकॉल में भी जितने भी पॉइंट है, हीट इन ब्लड इसमें भी जितने पॉइंट है सभी सेडेट होंगे। और स्टेग्नेशन ऑफ कोल्ड की वजह से अगर दर्द होता है तो इस केस में भी ये चारों पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। फिर मासिक के बाद दर्द का होना, इसका मेन कारण होता है ब्लड की डिफिशियंसी, जो जनरली लेडीज में पाया जाता है। तो इस केस में भी हम जो प्रोटोकॉल देंगे इसमें कुछ पॉइंट 2 पॉइंट इसमें सेडेट होंगे और सारे पॉइंट टोन होंगे। तो जिस इसमें से अभी हमने देखा था ब्लड डिफिशियंसी की वजह से प्रोटोकॉल दिया था, उसमें लीवर 3 और LI4, लीवर 3 और लार्ज इंटेस्टाइन का 4 ये दोनों पॉइंट सेडेट होंगे। इसके बाद जितने भी पॉइंट है हमारे पास वो सारे के सारे टोन होंगे इसमें। और इसमें एक स्पेशल नोट है, कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करने वाली महिलाओं के लिए ये फॉर्मूले लागू नहीं होंगे। इसमें ये साफ साफ बता दिया गया कि ये सारी प्रॉब्लम नॉर्मल लेडीज है उनके लिए है, लेकिन जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करती है उनके लिए नहीं है। और इसके लिए हम एक चीज ये देखते हैं कि लेफ्ट हैंड के मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में, लेफ्ट हैंड के मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में जहां हमारा जेनाइटल एरिया होता है उस जगह पर हम ग्रीन डॉट लगा लेते हैं, तो उसमें भी हमें इस पेन से राहत मिलती है। और दूसरा कि राइट थंब के फर्स्ट जॉइंट, वाद जॉइंट पर जब हम स्मॉल राइट जॉइंट पर मेथी पट्टी, राइट थंब के फर्स्ट जॉइंट पर जब मेथी पट्टी को अप्लाई करते हैं तब भी हमें इस पीरियड में, इस टाइम में होने वाले दर्द से छुटकारा मिल जाता है। फिर है अगला है पॉइंट हमारे पास ल्यूकोरिया। तो वैसे तो ल्यूकोरिया ये नहीं है, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है जब तक कि ये इम्बैलेंस ना हो जाए। जनरली ल्यूकोरिया का संबंध उससे है कि ये हमारे पीरियड के टाइम में या नॉर्मल डे में भी ये हमारे वेजाइनल एरिया को प्रोटेक्शन। यस मैम, ये आपने ग्रीन कलर अप्लाई करने को बोला, ये पेन आफ्टर पीरियड का है या किसी भी सिम्टम में? नहीं, इसमें है ना कि आप कभी भी कलर अप्लाई कर सकती हैं पीरियड के टाइम में। अगर इस तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम आपको हो रहा है तो आप लेफ्ट हैंड दोनों फिंगर के बीच में, ये हमारा गोनाइडल एरिया है ना, इस एरिया में वो भी कॉरेस्पॉन्डेंस में, ठीक है? ओके, थैंक यू। ठीक है। और ये है, मैं ल्यूकेरिया के बारे में बता रही थी कि जनरली ये इससे घबराने वाली चीज नहीं होती है अगर ये बैलेंस कंडीशन में हो, क्योंकि ये इससे हमारे वेजाइनल एरिया को प्रोटेक्शन ही मिलता है। इससे कभी मतलब इन्फेक्शन से हमें बचाता है। लेकिन अगर ये इम्बैलेंस हो जाता है, अगर ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, तब वो एक बीमारी के रूप में हमारे सामने आता है। और इसके लिए हम एक स्पेसिफिक पॉइंट इसके लिए मैं बताना चाहूंगी ल्यूकेरिया के लिए। इसके लिए स्पेसिफिक पॉइंट है K3, K7 और LU7। इसको हम टोन करेंगे, इन तीनों पॉइंट को हम टोन करेंगे जनरल वे में। लेकिन इसके साथ साथ जो भी सिम्टम्स आते हैं इसको हम आगे देखते हैं, हमारे बुक में है। अगर सफेद स्राव हो रहा है तो ल्यूकेरिया का अगर सफेद स्राव हो रहा है तो इसको हम समझेंगे कोल्ड टाइप ऑफ डिजीज है ये। और इसके निम्नलिखित इसके ये 4 रीजन हो सकते हैं। पहला है स्प्लीन यांग डिफिशियंसी। इसमें हम सबसे पहले देंगे SP3, SP6, SP9, ST28, ST36, CB9, CB12, UB20, UB21। और इन सारे UB21
UB22 लीवर 13 सॉरी UB22 लीवर 13 सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। सबसे पहले इसमें हम स्प्लीन यांग डिफिशियंसी के पॉइंट लगाकर देखेंगे। अगर इसमें हमें राहत मिल जाती है, अगर मिल जाता है पेशेंट को, तब तो फिर ये तीनों की हमें जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर इसके बाद भी प्रॉब्लम बढ़ती है, फिर हम आगे इस तीनों पॉइंट को, इन तीनों डिफिशियंसी, ह्यूमिड कोल्ड और लीवर की स्टेग्नेशन, इन सबको यूज करेंगे। तो दूसरे नंबर पर है हमारे पास किडनी यांग डिफिशियंसी, और इसमें हम पॉइंट यूज करेंगे K3, K7, UB23, UB47, CV4, CV6 और गवर्निंग वेसल 4 सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। फिर तीसरे नंबर पर है एक्सटर्नल ह्यूमिड कोल्ड। अगर एक्सटर्नल ह्यूमिड कोल्ड का कंडीशन होता है तो इसमें हम इसकी वजह से अगर श्राव होता है सफेद, तो इसमें हम प्रोटोकॉल देंगे GB गॉल ब्लैडर 26, CV4, CV6, SP6, UB30 और पेरिकार्डियम 5 P5 सारे पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। फिर स्टेग्नेशन ऑफ लीवर की, अगर स्टेग्नेशन ऑफ लीवर की होता है तो इसके लिए हम वही सारे पॉइंट यूज करेंगे जो अभी हमने ऊपर में देखा था, मासिक धर्म के पहले दर्द होने के कंडीशन में जो पॉइंट्स हमने देखे थे, वही सारे पॉइंट हैं। इन सारे पॉइंट को हम यहाँ सेडेट करेंगे। इसके बाद हमारे पास है, उसके बाद है अगर पीला स्राव ल्यूकोरिया का हो रहा हो, तो ये हम समझेंगे हीट टाइप ऑफ डिजीज की वजह से हो रहा है। हीट टाइप ऑफ डिजीज है जिसका कारण लोअर वार्बर में ह्यूमिड हीट का बढ़ना, लोअर वार्बर में ह्यूमिड हीट बढ़ जाने की वजह से ये इस तरह से पीला स्राव होगा। तो हम जानते हैं सभी, मुझे उम्मीद है कि सबको पता है, लोअर वार्बर हमारा नेवल से नीचे का पोर्शन के एरिया को कवर करता है, और मिडिल वार्मर नेवल से डायफ्राम तक, और अपर वार्मर डायफ्राम के ऊपर तक इस जगह की गर्मी को कंट्रोल करता है। तो इसमें लिखा हुआ है लोअर वार्बर के ह्यूमिड हीट का बढ़ना, इसकी वजह से पीला स्राव होता है। तो ऐसे में हम इसके लिए हम पॉइंट देंगे गॉल ब्लैडर 26, UB30, CV6, लीवर 2 और SP9, और सारे पॉइंट को हम इसमें सेडेट करेंगे। फिर अगर हरा स्राव होता है तो बिल्कुल ग्रीन तो नहीं होगा, लेकिन ग्रीनिश, इसका कारण लीवर में ह्यूमिड हीट का बढ़ना होता है। लीवर में अगर ह्यूमिड हीट बढ़ जाए तो ग्रीनिश स्राव होता है, और इसका उपचार हम देंगे लीवर 2, लीवर 14, गॉल ब्लैडर 24 सॉरी, लीवर 2, लीवर 14, गॉल ब्लैडर 24, गॉल ब्लैडर 34, UB18, UB19, गवर्निंग वेसल 9, CV12, SP3, 6, 9 और LI11, और सारे पॉइंट को हम यहाँ सेडेट करेंगे। फिर अगर स्राव का रंग लाल और सफेद हो, तो इसका कारण हम समझेंगे ह्यूमिड हीट का बढ़ना, और ह्यूमिड हीट का मतलब हम समझते हैं इन्फेक्शन का होना। तो इस ऐसे कंडीशन में इस सारे पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। गॉल ब्लैडर 26, CV4, CV6, SP6, UB30 और P5 पेरिकार्डियम 5 सारे पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। इससे पहले भी हमने देखा था एक्सटर्नल ह्यूमिड हीट की वजह से यही प्रोटोकॉल को हमने यूज किया था। फिर अगला हमारे पास है मासिक निवृत्ति, मेनोपॉज के बाद पीले स्राव के साथ पस और रक्त का निकलना। तो ये बहुत ही एक तरह से कंडीशन सही नहीं, मतलब क्रॉनिक की तरफ जा रहा है कि मेनोपॉज के बाद भी अगर पीला स्राव हो रहा है और के साथ पस और रक्त का आना, तो ऐसे कंडीशन में हम समझेंगे कि इसका कारण अल्सर में विषाक्त ह्यूमिड हीट बढ़ने के कारण होता है। तो ये यूट्रस में समझेंगे कि इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, जिसके कारण कि वहाँ पर पीले स्राव के साथ पस और रक्त निकल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम पॉइंट देंगे K3, K6, K7, LU7, लीवर 1, लीवर 3, लीवर 5 और गॉल ब्लैडर 41। तो इसमें हम K3 को सिर्फ टोन करेंगे, उसके बाद जितने भी पॉइंट हैं सबको हम सेडेट करेंगे। और इसके लिए एक है ह्यूमिडिटी, शरीर से निकालने वाला सबसे कहीं भी शरीर में अगर ह्यूमिडिटी हो जाती है, इसके लिए निकालने के लिए, जैसे पहले क्लासेस में सर ने हमें बता रखा है, SP9, ST28, CV9 और UB22 सारे पॉइंट को हम सेडेट करेंगे, जिसकी वजह से कहीं भी अगर शरीर में सूजन हो तो उसमें कमी हो जाती है, वो ठीक हो जाता है। फिर है स्राव का गंध। स्राव का गंध अगर मछली की तरह आ रहा है तो इसका कारण हम समझेंगे ह्यूमिड कोल्ड की वजह से ऐसा हो रहा है। तो ऐसे में हम जो प्रोटोकॉल देंगे उसमें है गॉल ब्लैडर 26, CV4, CV6, SP6, UB30 और P5, जिसमें कि हम CV4 और CV6 को सिर्फ टोन करेंगे, और जितने भी हमारे पास पॉइंट है उन सभी पॉइंट को इस प्रोटोकॉल में सेडेट करेंगे। और अगर चर्म का गंध अगर आ रहा हो तो इसका कारण हम समझेंगे ह्यूमिड
ह्यूमिड हीट मीन्स एक तरह से वो इन्फेक्शन हुआ, और इसके लिए हम इस प्रोटोकॉल देंगे। सारे पॉइंट को जितने भी इस प्रोटोकॉल में पॉइंट्स हैं उनमें सबको हम सेडेट करेंगे, सिर्फ एक CV6 को हम इसमें टोन करेंगे। फिर है इसमें गर्भ, हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव है, इसके अगला पॉइंट है गर्भ। इसमें सबसे पहले ट्रीटमेंट देने से पहले जो भी लेडीज हमारे पास आती है उससे सारी प्रॉब्लम पूछेंगे, और उसके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम डायग्नोस करेंगे कि उसे किस तरह का प्रोटोकॉल देना है, किस तरह का पॉइंट देना है। तो सबसे पहले अगर बांझपन है, उस लेडीज की प्रॉब्लम अगर बांझपन की है, इनफर्टिलिटी की है, तो उसके भी 4 कारण हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला है ब्लड डिफिशियंसी। ब्लड डिफिशियंसी इसमें SP3, SP3, SP6, ST36, UB17, UB18, UB20, UB21 और लीवर 8, सारे पॉइंट को हम डिफिशियंसी, ब्लड डिफिशियंसी की वजह से सारे पॉइंट को हम इसमें टोन करेंगे। फिर है किडनी एसेंस डिफिशियंसी। इम्पॉर्टेंट ये है, गर्भ धारण करने के सेंस में किडनी एसेंस की ही कमी होगी तो प्रॉब्लम तो आएगी ही। तो ऐसे कंडीशन में हम K3, K6, CV4, UB11, UB15, UB23, GB, गवर्निंग वेसल 4, 14, 20 और गॉल ब्लैडर 39, इन सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। फिर है ह्यूमिड हीट इन लोअर बार्बर। हाँ, अगर ह्यूमिड हीट लोअर बार्बर में ह्यूमिड हीट अगर बढ़ जाता है तो इसके लिए ये सारे पॉइंट को जो अभी हमने कुछ देर पहले चर्चा की थी, सारे पॉइंट में सभी पॉइंट को हम इस प्रोटोकॉल के सभी पॉइंट को सेडेट करेंगे, सिर्फ CV6 को हम टोन करेंगे। फिर है स्टेसिस ऑफ ब्लड इन यूट्रस। स्टेसिस ऑफ ब्लड इन यूट्रस के कंडीशन में ये सारे प्रोटोकॉल पॉइंट्स देंगे, लीवर 3, लीवर 8, SP10, UB17, 18, गॉल ब्लैडर 34 या CV6, इसमें सभी पॉइंट सेडेट होंगे, सिर्फ CV6 टोन होगा। उसके बाद है गर्भ धारण के समय अगर उल्टी होता है, वोमिटिंग होता है, जनरली होता है लेडीज में, इसके भी 2 कारण होते हैं। तो इसमें सबसे पहला है स्टमक डिफिशियंसी। इसमें पहला रीजन है स्टमक डिफिशियंसी, और इस केस में हम उसको स्टमक की डिफिशियंसी, इसमें हम सबसे पहले उसको हम प्रोटोकॉल देंगे P6, ST36, CV12, K3, UB23, सारे पॉइंट को हम इसमें टोन करेंगे। दूसरा है हमारे पास चोंगमो डिफिशियंसी। तो ये सेमेस्टर 2 के अकॉर्डिंग चोंगमो एक नया वर्ड है, लेकिन ये आगे जब आप चलेंगे सेमेस्टर 4 में तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स हैं। इसमें दो पॉइंट के पेयर आते हैं, पहला मास्टर होता है, दूसरा कपल होता है। इसमें कि इसमें चोंगमो में SP4 मास्टर और P6, जैसा कि इस प्रोटोकॉल में भी बताया गया है, ये कपल पॉइंट हुआ। और लेडीज की चूंकि गर्भ की बात हो रही है, लेडीज की बात हो रही है, तो लेडीज में चोंगमो को यूज करेंगे हम, राइट में SP4 को टोन करेंगे और लेफ्ट में P6 को पॉइंट को हम लेफ्ट में सेडेट करेंगे। तो अब हम देखते हैं चोंगमो डिफिशियंसी। ये तो चोंगमो के बारे में बताया, लेकिन चोंगमो डिफिशियंसी के केस में इस दोनों पॉइंट के अलावा भी हम कुछ पॉइंट देते हैं प्रोटोकॉल में, तो वो देखते हैं P6, SP4, CV12, लीवर 2, CV12, लीवर 3, ST40 एंड ST44, सारे पॉइंट को इसमें हम टोन करेंगे। फिर अगला है हमारे पास 3 माह से पहले अगर गर्भपात हो जाता है, ये भी कंडीशन खासकर जब पहली बार कंसीव कर रही होती है लेडी तो ये प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे कंडीशन में हम इसके भी 2 कारण हो सकते हैं। इससे कंडीशन, पहला कंडीशन है ब्लड डिफिशियंसी, और इसमें होता है हीमोग्लोबिन की कमी से ब्लड डिफिशियंसी हो सकती है। और ऐसे कंडीशन में जो प्रोटोकॉल देंगे SP3, 6, ST36, UB17, UB18, UB20, UB21 और लीवर 8, सारे पॉइंट को हम इसमें टोन करेंगे। नेक्स्ट है किडनी डिफिशियंसी। किडनी डिफिशियंसी के केस में भी गर्भपात पहले 3 महीने में भी हो सकता है, जिसकी वजह से प्रोटोकॉल उनको देंगे K3, CV4, UB23, UB47 और गवर्निंग वेसल 4, सारे पॉइंट को हम इसमें टोन करेंगे। फिर एसेंस डिफिशियंसी, किडनी एसेंस की डिफिशियंसी की वजह से अगर प्रॉब्लम आती है तो इसमें हम प्रोटोकॉल देंगे K3, K6, CV4, UB11, UB15, UB23, GB4, GB14, GB20 और गॉल ब्लैडर 39, सारे पॉइंट को हम इसमें टोन करेंगे। फिर अगर 3 माह के बाद अगर गर्भपात हो जाता है तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला है लीवर ब्लड स्टेसिस और दूसरा है सिंकिंग ऑफ स्प्लीन। तो पहले कंडीशन में
पहले कंडीशन में हम जो प्रोटोकॉल देंगे वह है, पहले इस दोनों में पहले कंडीशन में हम देंगे सिंकिंग ऑफ स्प्लीन की, जिससे कि मतलब स्प्लीन की डूब गया हो ऐसा मानकर पहले कंडीशन में ये प्रोटोकॉल देंगे। उसके बाद फिर हम लीवर ब्लड स्टेसिस का पॉइंट देंगे। तो पहला है लीवर ब्लड स्टेसिस, इसमें है लीवर 3, गॉल ब्लैडर 34, यूबी 17, यूबी 18, एसपी 10 और सीबी 6। इसमें सारे पॉइंट सेलेक्ट होंगे, लेकिन सीबी 6 को हम टोन करेंगे। फिर है सिंकिंग ऑफ स्प्लीन की, इसमें है SP3, SP6, ST21, ST36, GB1, GB20 और CV6। सारे पॉइंट को इसमें हम इसमें सारे के सारे पॉइंट को हम इसमें टोन करेंगे, क्योंकि इसमें बिल्कुल पूरी तरह से की डूब गया है, सिंक कर गया है। फिर है आफ्टर डिलीवरी, सिंकिंग का कंडीशन तब होता है जब डिफिशियंसी के बाद भी अगर इग्नोर किया जाए या ध्यान नहीं दिया जाए तो वो इतना कम हो जाता है कि वो एक ही साथ वो सिंक कर जाता है। तो ऐसे कंडीशन में सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। फिर है आफ्टर डिलीवरी, प्रसव के बाद की अगर तकलीफें होती है तो इसमें हम देखते हैं प्रसव के बाद मिसली और जोड़ का रक्तस्राव हो जाना। इसका कारण होता है चौंग मुंह में ऊर्जा की कमी। जैसा कि अभी हमने चौंग मुंह के बारे में बताया था, उसमें ऊर्जा की इतनी कमी हो जाती है कि वो उसमें मिसली और जोड़ों की ब्लीडिंग होने लगती है। तो ऐसे में जो अभी जैसे बताया था हमने, लेडीज की बात हो रही है, तो SP4 इसको राइट में हम टोन करेंगे, राइट साइड के SP4 इसको ओरिजिनल भी में दे सकते हैं। ये सारे पॉइंट जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स के पॉइंट हैं, सबसे बड़ी बात खासियत ये होती है कि इसको हम ओरिजिनल में दे सकते हैं। तो SP4 हमारे पैर में आता है, वहां पर हम दे सकते हैं, इजी वे में इसको हम देख सकते हैं। राइट में उसको टोन करेंगे और P6 हमारे हाथ में आता है, इसको भी हम लेफ्ट में इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड में P6 को हम इस जगह पर यहाँ ओरिजिनल में लगा करके इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि इसमें ये भी कोई ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले SP4 देना है कि P6 देना है? यस मैम, हाँ बहुत अच्छी बात पूछी। सबसे पहले मैम मास्टर पॉइंट देते हैं। इसमें दो कंडीशन, दोनों अलग अलग होता है। पहले देते समय भी ध्यान देंगे और हटाते समय भी। देते समय सबसे पहले हम मास्टर पॉइंट अप्लाई करेंगे, जैसे कि इसमें SP4 है तो उसको हम टोन करेंगे सबसे पहले SP4, और उसके बाद हम लगाएंगे P6। और जब हटाने का टाइम 4-5 घंटे, चूंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल है, काफी इसमें एनर्जी होती है, तो 3-4-5 घंटे से ज्यादा हम उसको यूज नहीं करते हैं। तो 4-5 घंटे के बाद जब हम हटाएंगे तो सबसे पहले हम जो सेडेशन वाला पॉइंट है, जैसे इस केस में P6 को सबसे पहले हम हटाएंगे, उसके बाद फिर टोनिफिकेशन पॉइंट SP4 को हटाएंगे। ठीक है मैम? ओके, थैंक यू। ओके। फिर है अगर प्रसव के बाद पसीना आना एवं ज्वर होना, और इसके भी 2 रीजन हो सकते हैं। तो पहला है एक्सर्शन ऑफ की और दूसरा है एक्सर्शन ऑफ ब्लड। तो एक्सर्शन को एक तरह से हम डिफिशियंसी के केस में भी समझ सकते हैं, वो इतना ज्यादा एग्जस्ट हो गया कि इसमें डिफिशियंसी का कंडीशन बन गया है। तो ऐसे कंडीशन में P6 एक्सर्शन ऑफ की के कंडीशन में P6, लीवर 3, लीवर 14, ST25, ST36, SP6 और UB20 सारे पॉइंट को इसको हम टोन करते हैं। और फिर है एक्सर्शन ऑफ ब्लड, तो इस कंडीशन में हम ट्रिपल वार्मर 6, SP6 और ST36 इस तीनों पॉइंट को हम टोन करेंगे। फिर है प्रसव के बाद अवसाद या डिप्रेशन हो जाना। इसका कारण हृदय में रक्त की कमी का हो जाना होता है। तो जनरली डिप्रेशन का केस उस समय में आ जाता है, लेडीज में ब्लड की कमी हो, फिर एक अलग ही लाइफस्टाइल हो जाता है बच्चे के साथ उसका ये करना। तो इसमें डिप्रेशन के केस हो जाने की वजह से, इसमें हो जाने के कारण हृदय में रक्त की कमी हो जाती है। तो इसमें बहुत हद तक डिप्रेशन भी होता है, इंसोम्निया की भी शिकायत हो जाती है। ये तो जनरल प्रोटोकॉल हम इंसोम्निया के केस में भी इसको यूज करते हैं। आप हम नॉर्मल केस में भी हम यूज कर सकते हैं। और अगर प्रसव के बाद डिप्रेशन होता है और अगर हार्ट में ब्लड की कमी के केस में होता है, तब इस प्रोटोकॉल को हम यूज करते हैं। और सारे पॉइंट इसमें जितने भी हैं, सारे पॉइंट को हम इसको टोन करेंगे। H7, P6, CV4, CV14, CV15, UB17 और UB20 इस पॉइंट को हम टोन करेंगे। फिर है टेम्परेचर। तो ये अभी जो हमने देखा था, हर एक लेडी से रिलेटेड एज अ थेरेपिस्ट, मेल फीमेल जो भी थेरेपिस्ट है उनके लिए भी, और हर एक पेशेंट सबके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक था मेंस्ट्रुएशन। और उसके बाद हम अगला, जिसको कि अगर आप बार बार भी पढ़ेंगे ना, तो ये सारी चीजें प्रोटोकॉल अगर पूरी तरह नहीं भी याद रहता है, तो एक एक पॉइंट का अगर यूज
भी हमें याद रहता है, और बार बार पढ़ने के बाद हमारे माइंड में इतना तो हो सकता है ना कि ये चीज ट्रीटमेंट हमने टेटाइज 7 में देखा था, तो उसको हम देखकर, यहाँ से देखकर वो पॉइंट हम लगा सकते हैं। इसलिए ये पर्पस सिर्फ बार बार इस बुक को पढ़ाने का ये है कि टोन और सेडेट करने के साथ साथ इसका डायग्नोसिस भी हमें समझ में आया, और ये प्रोटोकॉल, ये सारी बातें हमें याद रहे कि हमने टेटाइज 7 में चैप्टर नंबर 9 में देखा था। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला हमारे पास है पॉइंट है, वो है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर किसी भी पेशेंट का अगर टेम्परेचर देखना हो, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखनी हो, तो उसको हम देखने के लिए इस टॉपिक को देखते हैं। तो सबसे पहले हथेली के पीछे से स्पर्श कर रोगी का तापमान देखें। तो हमने भी जनरली देखा है कि पहले, अब तो थर्मामीटर भी लगा लेते हैं, लेकिन जनरली डॉक्टर या वाइटल कभी लेते हैं, अगर थर्मामीटर का यूज नहीं किया तो वो पीछे हमारे हाथ के पीछे वाले यांग साइड में टच करके वहां से टेम्परेचर लेते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर छूने पर रोगी का चर्म गर्म लगे तो इसका कारण ह्यूमिड हीट का बढ़ना होता है। तो ह्यूमिड हीट का कंडीशन जैसे हमने देखा ही था कि इन्फेक्शन की वजह से है। तो ऐसे में LI4, LI11 और GB14 इन सबों को हम सेडेट करेंगे, इन्फेक्शन खत्म होगा। और इसमें ये तीनों पॉइंट, ये होम्योस्टैटिक पॉइंट होते हैं जो कि हमारे बॉडी में टेम्परेचर को भी मेंटेन रखते हैं। तो इस तीनों पॉइंट को जब हम सेडेट करेंगे तो टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। फिर अगर छूने पर रोगी का चर्म ठंडा लगे तो इसका कारण कोल्ड टाइप ऑफ डिजीज समझेंगे, और इसके ऐसे केस में हम LU7, LI4, UB12, GB गवर्निंग वेसल 16 और CB17 सारे पॉइंट को इसमें हम सेडेट करेंगे। फिर अगर छूने पर लॉइन या तलपेट, लोअर एब्डोमेन या कमर, लोअर बैक में ठंडा लगे तो इसका कारण किडनी यांग की डिफिशियंसी होती है। और ऐसे में हम जो प्रोटोकॉल देंगे वह है K3, K7, UB23, UB47, CB4, CB6 और गवर्निंग वेसल 4 सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। और इस पॉइंट के ये प्रोटोकॉल, जैसा कि सर ने कल हमें बार बार समझाया था कि ये थायराइड या हाइपोथायराइड के केस में भी इस पॉइंट को हम देंगे तो बहुत ही अच्छा, ये फीवर के अलावा, गर्मी के अलावा, फीवर के अलावा भी थायराइड, हाइपोथायराइड में भी ये हम प्रोटोकॉल देंगे तो अच्छा रिजल्ट आता है। फिर छूने पर चर्म अगर गर्म लगता है, यदि उंगलियों पर दबाव डाले रखा जाए, उंगलियों पर दबाव डालकर रखा जाए और उससे चर्म गर्म लगना बंद हो जाता है। पहले तो छूने पर गर्म लगता है, और अगर प्रेशर के साथ अगर दबाव डालकर छुआ जाए तो गर्म लगना बंद हो जाए, तो इससे पता चलता है कि बाहरी विंड का आक्रमण हुआ है। और इसमें रोग केवल चर्म तक ही आया है। बाहरी विंड की वजह से जो रोग है वह चर्म तक आया है, शरीर के अंदर नहीं प्रवेश किया है। तो ऐसे कंडीशन में इसको क्योर करना आसान हो जाएगा। और ये प्रोटोकॉल हम 11, GB14, GB16, UB12 और गॉल ब्लैडर 20 सारे पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। फिर यदि नब्ज के स्थान पर मध्यम दबाव देने पर चर्म गर्म लगे तो इससे पता चलता है कि मिडिल वार्बर में इंटरनल हीट बढ़ गया है। तो ऐसे कंडीशन में हम SP6, SP9, GB9, LI11, गॉल ब्लैडर 34, UB20 सारे पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। फिर यदि नब्ज के स्थान पर मध्यम दबाव देने से चर्म गर्म लगने पर हेवी दबाव देने पर गर्म न लगे। अगर हल्का दबाव देने से गर्म लगता है और जोर से दबाव देने से गर्म नहीं लगे तो समझेंगे कि हार्ट में अंदरूनी हीट बढ़ गया है। तो इसके लिए जो हमने अभी ऊपर दिया था, प्रसव के बाद का डिप्रेशन आ जाना, हार्ट हीट के केस में, हार्ट में हीट बढ़ जाने के केस में जो प्रोटोकॉल दिया था वो प्रोटोकॉल देंगे, और सभी पॉइंट को हम इसमें टोन करेंगे। नहीं, इसमें H7, H8, H9, SP6, K6 को टोन करेंगे और CB15 को इसमें हम सेडेट करेंगे। सिर्फ इसमें CB15 को सेडेट करेंगे। फिर यदि जोर का दबाव देने पर भी चर्म गर्म लगे और गर्मी हड्डी तक फैल जाए तो इससे पता चलता है कि शरीर में यंग की डिफिशियंसी के कारण इम्प्टी हीट बढ़ गई है। तो ऐसे कंडीशन में हम K3, K6, K9, K10, SP6, CB1 और CB4 सारे पॉइंट को इसमें हम टोन करेंगे। इसमें बस एक ही बात बताना चाहूंगी कि यदि ये फीवर का और ये प्रसव के बाद डिप्रेशन की वजह से हार्ट में अगर हीट बढ़ गया है तो उस कंडीशन में हमने देखा था कि सारे पॉइंट को हमने टोन किया था, लेकिन इसमें हमने ये इस सेकेंड लास्ट
जो पॉइंट है जिसमें कि मध्यम दबाव देने से चर्म गर्म लगता है और हेवी जोर से दाबने पर नहीं लगता है गर्म। तो ऐसे कंडीशन में इस प्रोटोकॉल सेम है, लेकिन इसमें CV15 को हम सेडेट कर रहे हैं, और SP6 और K6, इसके अलावा H7, H8, H9 सबको हम टोन कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने टेम्परेचर भी देख लिया। अगला हमारे पास टॉपिक है या पॉइंट है, वह है स्किन। अगर नम चर्म होता है, मॉइस्ट स्किन, तो इससे पता चलता है लंग्स की डिफिशियंसी के कारण निरंतर थोड़ा थोड़ा पसीना निकलता रहता है। तो वैसे भी अगर स्किन का रिलेशन लंग्स के साथ है, ये तो हम सभी जानते ही हैं। और लंग्स को हम मॉइस्चराइज हमेशा करते रहते हैं, बॉडी लोशन लगाकर, वेस्लिन कुछ भी लगाकर, तो वो एक नॉर्मल कंडीशन हुआ। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा, अगर उसमें नमी अगर बहुत ज़्यादा बनी रहती है, लगातार बनी रहे, या मतलब वो ऑयली की तरफ जाने लगे स्किन, तो ऐसे कंडीशन में हम समझेंगे कि वो नॉर्मल कंडीशन नहीं है, लंग्स की डिफिशियंसी का कंडीशन है। तो ऐसे में इसको हम प्रोटोकॉल देंगे LU7, LU9, CV6, UB13, गवर्निंग वेसल 12 और ST36। सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। और इसी पॉइंट के बारे में मुझे याद है सर ने एक बार बताया था इसी सारे प्रोटोकॉल के बारे में, कि इस एक एक पॉइंट पर ना हम कलर डालकर, कलर देकर भी इसको हम यूज कर सकते हैं। हर एक पॉइंट का अपना अपना कलर डाल करके उसको हम यूज कर सकते हैं। फिर है सूखा चर्म। अगर ड्राई स्किन हो तो इससे पता चलता है लंग्स यीन की डिफिशियंसी के कारण चर्म में पसीना आना बंद हो गया। लंग्स सही ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से कि चर्म में पसीना आना बंद हो गया है, पसीना नहीं निकल रहा है, और वो उसकी वजह से ड्राई स्किन हो गया, चर्म सूखा हो गया है। तो ऐसे कंडीशन में हम LU9, LU10, CV4, CV17, UB13, GB गवर्निंग वेसल 12 और K6, इन सभी पॉइंट को हम टोन करेंगे। और एक बहुत ही अच्छा ड्राई स्किन के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोटोकॉल है यह। फिर अगर खुरदरा चर्म हो, रफ स्किन हो जाए, तो इसके लिए हम समझ सकते हैं कि लंग्स की डिफिशियंसी की वजह से चर्म सूख गया हो, उसके बाद वो इतने इस हद तक फिर ये इफेक्ट हो जाता है, जिससे कि शरीर में विंड के कारण दर्ददायक रुकावट हो जाता है। स्टेटिस की वजह से, विंड स्टेगनेशन की वजह से वहां पर काफी रुकावट के कारण, विंड की वजह से, जो विंड का अपना एक जो गुण है रुक्ष, अगर आयुर्वेद के ये से देखें तो रुक्ष की वजह से जो वो खुरदरा हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम हल्का सा ऊपर से अगर टच करेंगे तो इतना, मतलब एक तरह से वो हल्का, मतलब पेन का कंडीशन बन जाता है। तो ऐसे में जो हम प्रोटोकॉल देंगे उसमें लीवर की स्टेगनेशन का सारा पॉइंट देंगे, और वह है लीवर 3, लीवर 13, लीवर 14, ट्रिपल ब्लैडर 6, गॉल ब्लैडर 34 और P6। सारे पॉइंट को इसमें हम, लीवर की स्टेगनेशन का पॉइंट है तो सारे पॉइंट को इसमें हम सेडेट करेंगे। फिर सूखा परतदार चर्म, ड्राई स्केली स्किन, इतना ज्यादा है कि वो एक तरह से लेयर बन गया है। इससे पता चलता है कि शरीर में द्रव की, बॉडी फ्लूइड खत्म हो गया है, बॉडी फ्लूइड उसमें बॉडी में खत्म हो गया है। तो ऐसे कंडीशन में हम समझेंगे कि एग्जॉशन का केस ये बता रहा है, तो वो इस तरह से डिफिशियंस हो गया है कि वो, मतलब वो ड्राई होते होते ड्राइनेस का एक परत जम गया हो। तो ऐसे कंडीशन में हम LU9, LU10, CV4, CV12, CV17, UB13, UB37, गवर्निंग वेसल 12 और K6, सारे पॉइंट को हम इसमें टोन करेंगे। फिर है सूजन, जिसको दबाने से गड्ढा पड़ता हो। तो हम ये अगर बॉडी में गड्ढा पड़ता हो सूजन की वजह से, तो इसको हम एक ऑडिमा के केस में भी जानते हैं, ऑडिमा बीमारी के केस में भी जानते हैं। ऐसे कंडीशन को हम ऑडिमा भी कहते हैं। तो इससे पता चलता है कि शरीर में जल की अभिवृद्धि या रुकावट होने के कारण जल बॉडी में शरीर में जल बढ़ गया है, या कहीं ना कहीं स्टेगनेशन रुकावट है, जिसके कारण वाटर स्वेलिंग यानी ओडिमा हो गया है, या इसको हम रिटेंशन ऑफ वाटर भी बोल सकते हैं, जो कि यूरिन के साथ बाहर नहीं जा पा रहा हो, सही ढंग से वर्क नहीं कर पा रहा हो, लिवर नहीं, किडनी, जिसकी वजह से शरीर से पानी बाहर नहीं जा पा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम जो प्रोटोकॉल देंगे वो है K7, SP6, SP9, GB4, CV9, UB20, UB22, UB23, ST28, सारे पॉइंट को इसमें हम सिलेक्ट करेंगे। और इसमें 4 पॉइंट, इसको मैं बताना चाहूंगी क्योंकि सर ने भी हमें पिछले क्लास में बताया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शरीर से कहीं से भी अगर आपको सूजन निकालना हो तो इसमें जो 4 पॉइंट है, इसको आप कहीं से मेंशन कर लीजिए।
इसमें 4 पॉइंट है, SP9, CB9, UB22 और ST28। ये चारों पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट है कि शरीर में कहीं भी आपको अगर सूजन लगता हो तो शरीर से पानी का रिटेंशन हटाने के लिए इन चारों पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। फिर अगला है हमारे पास, सूजन हो जिसको दबाने, यस मैम, ये रिटेंशन वाला अगर नेचुरली हो रहा तो, या मान लीजिए कभी कभी किसी को ऑपरेशन होता है तो बोलते हैं ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया लेकिन पानी भर गया कभी पेट में कभी कहीं और पे, तो तब भी ये पॉइंट करेंगे या जब नेचुरल ऐसा होगा तब करेंगे? मैम ये भी तो, ये नेचुरल कंडीशन में भी अगर बढ़ता है तो इन्फ्लामेशन हो गया, सूजन हो गया, तो ऐसे कंडीशन में भी हम करेंगे। और इसके बाद अगर आप जैसे बता रही है ऑपरेशन के बाद होता है, वाटर बढ़ जाता है, तो इस कंडीशन में भी आप लगाइए। तो जिस पोर्शन में वाटर का रिटेंशन हुआ है उस पोर्शन में ये वर्क करेगा, और वहां से वाटर का अल्टीमेट गोल तो है ना कि बॉडी से वाटर का रिमूव हो जाए, वाटर निकल जाए। तो इस कहीं कभी ये जो 4 पॉइंट मैंने बताया ना, इसको पिछले क्लास में तरने में बताया था, ये चारों पॉइंट कहीं बॉडी में कहीं भी अगर आपको सूजन लग रहा है या वाटर का आपको लग रहा है कि जमाव है, रिटेंशन है, तो आप इस कंडीशन में इसको यूज कर सकती हैं। ठीक है, ओके मैम। फिर सूजन जिसको दबाने से गड्ढा ना पड़े, तो ऊपर तो हमने देखा था गड्ढा पड़े, और ये है कि जिसको दबाने से गड्ढा ना पड़े, तो इसको हम समझेंगे यह की स्वेलिंग, इसको की स्वेलिंग कहते हैं, ऊर्जा में रुकावट है ये। ठीक है, तो इसमें वाटर स्वेलिंग था पहले कंडीशन में, दूसरे में है की स्वेलिंग, ऊर्जा में रुकावट, और इसका हम ये करेंगे, प्रोटोकॉल देंगे, LU7, LI4, LI18, SI16, ST12, K27 और CV17, सारे पॉइंट को इसमें हम सेलेक्ट करेंगे। फिर है अगला हमारे पास पॉइंट है, वह है ठंडा एवं गर्म, कोल्ड एवं हॉट कंडीशन। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या इसमें किस तरह से प्रोटोकॉल दिया गया है। छूने पर अगर हाथ पांव ठंडे लगे, इससे पता चलता है कि शरीर में यांग की डिफिशियंसी हुई है। तो यांग की डिफिशियंसी होने की वजह से क्या है कि गर्मी कम हो गया है, गर्मी हमारे शरीर में कम हो गया है, और ठंडा हुआ नहीं है, यांग इतना कम हो गया कि उसकी वजह से ठंडा हमें महसूस हो रहा है। तो इसमें जो हम प्रोटोकॉल देंगे वह है SP3, SP6, SP9, ST28, ST36, CB9, CB12, UB20, UB21, UB22, लीवर 13। तो इसमें कुछ पॉइंट को हम सिलेक्ट करेंगे और कुछ पॉइंट को इसमें हम टोन करेंगे। तो सिलेक्ट करने वाले पॉइंट है SP9, ST28, CB9, CB9, UB22 और लीवर 13। इन सारे पॉइंट को हम सिलेक्ट करेंगे और सारे पॉइंट को इसमें हम टोन करेंगे। और इसके अलावा शरीर में कहीं, जैसा कि मैंने भी बताया था, ह्यूमिडिटी निकालने के लिए इस सारे पॉइंट को, जितना भी पॉइंट बताया था, इसको हम चारों पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे तो कहीं से भी ह्यूमिडिटी और वाटर रिटेंशन है वो निकल आएगा। फिर है छूने पर पूरा हाथ, बांह तथा पैर ठंडे लगते हो। सिर्फ अगर छूते हैं हम तो पूरा हाथ, बांह और पैर ठंडे लगते हो और पूरा बॉडी नॉर्मल है, तो इससे पता चलता है कि किडनी यांग की डिफिशियंसी हुई है। तो किडनी यांग डिफिशियंसी का जो प्रोटोकॉल है, जो कि इससे पहले भी हमने बार बार इसका ये पढ़ा है, उसमें है K3, K7, UB23, UB47, CV4, CV6, GB4, सारे पॉइंट को हम इसमें टोन करेंगे। और अगर केवल बांह, फोर आर्म तथा नीचे का पैर, लोअर लेग अथवा हाथ एवं पैर ठंडे हो, तो इससे पता चलता है कि की रुकावट के कारण इंटरनल कोल्ड बढ़ गया है। की रुकावट की वजह से हमारे अंदर इंटरनल कोल्ड बढ़ गया है, जिसकी वजह से सिर्फ हाथ और पैर ये ठंडे लग रहे हैं। तो इसमें हम देंगे SP3, SP6, लीवर 13, लीवर 14, CV12, UB20, गॉल ब्लैडर 34, 34, गॉल ब्लैडर 24, गॉल ब्लैडर 34, TW6 और P6, सारे पॉइंट को इसमें हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर हथेली गर्म लगे, अगर सिर्फ हथेली गर्म लग रहा है, तो इससे पता चलता है यिन डिफिशियंसी के कारण इम्प्टी हीट हो गई है। कहने का मतलब यिन की डिफिशियंसी की वजह से वहां पर क्या है कि ठंड घट गई है, यिन घट गया है, तो यांग बढ़ा नहीं है, लेकिन यिन के बढ़ने की वजह से गर्मी हो गई है, गर्मी लग रहा है, जिसको कि हम इम्प्टी हीट कंडीशन कहेंगे। और ऐसे में जो हम प्रोटोकॉल देंगे वह है LU9, LU10, CV4, CV12, CV17, UB13, UB37, GB, गवर्निंग वेसल 12 और K6, सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। फिर अगर हाथ में यांग साइड गर्म लगे, तो इससे पता चलता है फुल हीट टाइप हो गया है।
गर्मी इसमें फुल हीट टाइप करने के बाद गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ऐसे कंडीशन में H7, H8, H9, SP6, CV15, K6, लीवर 2 एंड लीवर 3, इस सारे पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। और वैसे भी शरीर में कहीं भी अगर गर्मी महसूस होती है, जैसे मेनोपॉज के बाद गर्मी ज़्यादा लगती है, इसके लिए हम 1-2 पॉइंट से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसमें कि लीवर 2 और लीवर 3 को हम सेडेट कर सकते हैं गर्मी को हटाने के लिए, या 4 पॉइंट जैसे सर ने हमेशा बताया था लीवर हीट बढ़ने का, वो पॉइंट भी दे सकते हैं, जिसमें लीवर 2, लीवर 3, गॉल ब्लैडर 13 और 20, इन चारों पॉइंट को भी हम सेडेट करके शरीर की गर्मी को, या मेनोपॉज आफ्टर या बिफोर या आफ्टर मेनोपॉज हॉट फ्लैशेज जो लेडीज को होते हैं, इससे हम उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर अगर हाथ पैर गर्म लगता हो तो इससे पता चलता है हीट टाइप का रोग हुआ है, और ऐसे कंडीशन में हम प्रोटोकॉल देंगे LU11, LI4, LI11, GB14, GB16, गवर्निंग वेसल 20 और UV12, सारे पॉइंट को इसमें हम सेडेट करेंगे। फिर अगर हाथ, पाँव, बाहें तथा पैर ठंडे लगे तो इससे पता लगता है कि शरीर में एम्प्टी कोल भर गया है। ऐसा यांग डिफिशियंसी की वजह से होता है। यांग की डिफिशियंसी की वजह से भी हमने देखा था हीट बढ़ गया था, और यांग की डिफिशियंसी की वजह से यहाँ पर एम्प्टी कोल बढ़ गया है। तो ऐसे कंडीशन में H5, P6, CV6, CV17, UV15, GB14, सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। फिर अगर केवल बाँह और आर्म तथा नीचे का पैर अथवा हाथ एवं पाँव ठंडे लगे तो इससे पता चलता है एक्सेस टाइप का रोग है। अभी हमने गर्म देखा था, और अगर यहाँ ठंड लगते हैं तब भी इसको हम समझेंगे यह एक्सेस टाइप का है। और इसमें ST45, SP1, SP3, SP6, H7, K7 और K26, सारे पॉइंट को इसमें हम सेडेट करेंगे। फिर अगला हमारे पास पॉइंट है पेट निदान, एब्डोमेन डायग्नोसिस। इससे पहले भी हमने पढ़ा था, एब्डोमेन पेन के बारे में पढ़ा था कल या परसों की क्लास में, और अभी है एब्डोमेन डायग्नोसिस। तो दबाने से पेट भरा लगे तथा दर्द न हो, पेट भरा लगे और दर्द न हो, तो इससे पता चलता है डिफिशियंसी टाइप का रोग है। और इस डिफिशियंसी टाइप के रोग में हम प्रोटोकॉल देंगे ST36, CV6, CV12, UV20, UV21, और सारे पॉइंट को इसमें हम टोन करेंगे। फिर है पेट दबाने से पेट भरा लगे तथा दर्द हो। पेट भरा लगे और दर्द हो तो हमें समझ में आता है, पता लगता है कि यह एक्सेस टाइप का है। पहले कंडीशन में पेट में दर्द नहीं हो रहा था दबाने से, तो वह डिफिशियंसी टाइप का था, और अगर पेट में दर्द हो दबाने से तो वह एक्सेस टाइप को डिनोट करता है। और ऐसे कंडीशन में हम प्रोटोकॉल देंगे ST34, CV12, P6, सारे पॉइंट को इसमें हम सेडेट करेंगे। यदि पेट बहुत मुलायम हो तथा फ्लैबी लगे तो इससे पता चलता है कि ओरिजिनल की डिफिशियंसी हो गई है। अभी हमने देखा था कि अगर चर्म, हमारा स्किन अगर बहुत ज़्यादा मुलायम लगना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मुलायम है तो लंग्स की डिफिशियंसी की वजह से हुआ था। और ऐसे ही ठीक इस तरह में अगर पेट बहुत ज़्यादा मुलायम लगता हो, ढीला ढाला, फ्लैबी ढीला ढाला अगर लगता हो, तो समझेंगे ओरिजिनल की डिफिशियंसी हुई है। तो ऐसे में किडनी की डिफिशियंसी का इसमें हम ओरिजिनल किडनी एसेंस का देंगे पॉइंट K3, K6, CV4, CV6, GB4, GB14, GB20, गॉल ब्लैडर 39, UV11, UV15 और SP3, सारे पॉइंट को इसमें हम टोन करेंगे। नाभि के ऊपर पेट यदि करा एवं गांठदार हो, इससे पता चलता है कि मानसिक तनाव के कारण हृदय एवं फेफड़े की में गड़बड़ी आई है। मतलब बहुत ज़्यादा सोचने से या टेंशन लेने की वजह से लंग्स की हार्ट और फेफड़े, तो हम जानते हैं कि दोनों एक दूसरे से रिलेट हैं। अगर मानसिक तनाव बढ़ेगा तो हार्ट और फेफड़ा इससे प्रभावित होगा, और ऐसे में पेट में कड़ा और गांठदार गांठें बनेंगी, गांठें हमें महसूस होगा। तो ऐसे कंडीशन में प्रोटोकॉल देंगे H5, P6, CV6, CV17, UV15, LU9, ST36, सारे पॉइंट को इसमें हम टोन करेंगे। फिर है यदि नाभि के नीचे का पेट मुलायम एवं मांसल हो तो इससे पता चलता है शरीर में ओरिजिनल की डिफिशियंसी हुई है, किडनी की डिफिशियंसी हुई है। तो इसमें हम प्रोटोकॉल देंगे K3, K6, CV4, CV6, गवर्निंग वेसल 4, 14, 20, गॉल ब्लैडर 39, UV11, UV15 और SP6, सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। फिर पेट में गांठ बनना, इससे पता चलता है कि की रुकावट हुई है।
तो की रुकावट होना, किसी भी चीज का, फ्लूइड का, ब्लड का, एनर्जी का रुकना, मतलब कभी भी सही नहीं होता है। और अगर की रुकावट होगी तो इसमें हमें पेट में गांठें बनना महसूस होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लीवर प्रोटोकॉल देंगे, लीवर 3, लीवर 13, 14, गॉल ब्लैडर 34, ट्रिपल 1 और 6, P6, LI4, ST36। स्टेटिस की वजह से सारे पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। पेट में अगर करी गांठ बनती है तो इससे पता चलता है ब्लड की रुकावट हुई है। अगर गांठ बनी है, हल्का गांठ महसूस होता है तो की रुकावट समझेंगे, लेकिन अगर वही गांठ करी अगर महसूस होती है तो वह ब्लड की रुकावट को डिनोट करता है। ऐसे कंडीशन में हम प्रोटोकॉल देंगे, वह है लीवर 3, GB 34, UV 17, UV 18, SP 10 और CB 6। और इसके लिए सारे पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। मैम पेट का मतलब पूरा एब्डोमेन की बात हो रही है, एब्डोमेन में जो ऑर्गन है। बिल्कुल मैम, ओके। बिल्कुल मैम, ये यहाँ पर मेंशन है हार्ड एब्डोमिनल मासेस, एब्डोमिनल मासेस, पूरे पेट में जो भी ऑर्गन हाँ। से कहीं भी हो सकता है। हाँ, ब्लड की हाँ, वजह आप से लोग अपना एब्डोमेन माने हम लोग अपना एब्डोमेन समझे कि पेट जो बोल देते हैं तो पेट नहीं, एब्डोमेन। एब्डोमेन पूरा, ठीक है। Yes. ठीक है सर। तो इस तरह से मैं सर ये इधर के भी हाँ, करना है, मेडिडियन डायग्नोसिस ये भी करना है या इसको रहने दूं? नहीं खत्म, ये तो पढ़े, आप लोग पढ़िएगा इसको। हाँ ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी समझने के लिए जरूरी है। एक बार आप लोग इसको रीडिंग लगा सकते हैं। जो पढ़िए जो है बहुत बढ़िया। अब देखिए इस तरह चैप्टर हम लोग का 6 दिन में पूरा हो गया। इससे यस कुछ सर। हम लोग को समझ में आया, धीरे कुछ आइडिया लग रहा है, धीरे धीरे। अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, मतलब एक कंसेप्ट, इसी से बहुत से क्वेश्चन आएंगे आपको। टिटाइज मतलब जो आपका टिटाइज 7 के बेसिस पे बहुत से क्वेश्चन डायग्नोसिस बेस पर आते हैं, और कुछ आपको बेसिस शुरू में वो होते हैं, सिंपल आते हैं, लेकिन कुछ इस पर बेस आते हैं। और जो आपका सेमेस्टर 1 की किताब है टिटाइज 1, उसका जो पेज नंबर 4 है, उससे आपको बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि उसका कितना। एक और कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, फ्लावर पढ़ा आपने उसमें, तो इसी बात किताब है टिटाइज 1 सर। जयश्री मैडम, किताब है, हाँ टिटाइज आप है आपके पास है दम मैडम? यस सर। हाँ सर। निकालिए पेज नंबर वही वाला 5 एलिमेंट चार्ट सर निकालती। उसमें। यस सर। हाँ बताइए, उसमें एक फ्लावर लिखा हुआ देखिए सर एक मिनट। नीचे, यस सर। बताइए नीचे की तरफ जाएगा। सेकंड लास्ट, यस सर, सेकंड लास्ट है। हाँ सेकंड लास्ट है ना। बताइए फ्लावर का मतलब क्या हुआ, फ्लावर उसमें लिखा हुआ है। हम लोग जो है ऐसे 2 मिनट की बात करें उससे फिर। यस सर। अच्छा हम लोग अभी इसको खत्म करते हैं तब। तो हम लोग बहुत बढ़िया से सुधा मैडम ने आप लोगों सबको पढ़ाया, और थैंक यू। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, किसी को मालूम नहीं है, हम लोग खुद डिस्कस कर रहे हैं, और हम लोग खुद ही खोज मतलब ज्ञान की खोज यात्रा में हम भी शामिल हैं, हम लोग शामिल हैं। तो खेमका सर ने जो हम लोगों को कंसेप्ट दिया है, विचार दिया है, वो इसलिए कहा कि हमारी थेरेपी जन कल्याण के लिए है। तो मेन हमारा उद्देश्य जन कल्याण है, यानी अपना कल्याण पहले, आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो दूसरे कल्याण कर पाएंगे, फिर अपने घर परिवार का कल्याण, और फिर आप जो है इष्ट मित्र बंधु बांधव या समाज का आप कल्याण कर सकते हैं, और उस थेरेपी को आगे बढ़ा सकते हैं जिस थेरेपी में कम पैसा लगता है। इसीलिए उन्होंने कहा था ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और इसको भी वीडियो को हम लोग बंद करते हैं। थैंक यू सुधा मैडम। थैंक यू मैम।